जेलम और गिरदनवा में देखने वालों को आसिफ शट का सलाम। ये मेरे दोस्त हैं एहतशाम साहब। आज इनके लिए बड़ा खुशी का मौका है। इनके मिसेस का, इनकी छोटी बेटी है, उसका वीजा लगा है जी इंग्लैंड का। और ये आप लोगों को जो इनकी कहानी है ना वो सुनाऊंगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा और सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। मुझे जब इन्होंने अपनी कहानी बताई, मैंने ये फर्ज समझा कि मैं आप लोगों तक अमानतन ये बात पहुंचाऊं, इसलिए कि पाकिस्तान का ये जो इलाका है, बेल्ट है, जेलम हो गया, गुजर खान, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, मीरपुर आजाद कश्मीर, ये लोग जो हैं ये ट्रैवल करना बहुत पसंद करते हैं, यूके में रहना पसंद करते हैं, यूरोप में। और फिर इसके लिए आप करते हैं जो रास्ते इख्तियार वो होते हैं गलत। तो आप क्या करते हैं, आप 2 नंबर एजेंट्स के पास जाते हैं और अपने वो परमिट वगैरह मंगवाते हैं, फिर आपके पैसे भी फंसते हैं, आपके पासपोर्ट भी ब्लैकलिस्ट होते हैं। इन्होंने भी अपनी जिंदगी में बड़े तजर्बात किए, फिर आखिरकार इन्होंने आके जब लीगल तरीका इख्तियार किया ना, तो इनको पता चला कि जिन इलीगल कामों की तरफ ये पड़े हुए थे उससे 1000 गुना आसान था लीगल काम। हुआ क्या कि इन्होंने वीजा अप्लाई किया अपनी मिसेस का स्टडी के लिए, साथ ही इंडिपेंडेंट थे, इन दोनों का भी वीजा लगा और अल्लाह का करम था इनके घर, अल्लाह की रहमत ने आना था। बेटी की पैदाइश होनी थी, बेटी पैदा हुई, 14 दिन की बच्ची का पासपोर्ट बना और बच्ची अभी 5-6 माह की थी, बच्ची का वीजा लग के जनाब इनके हाथ में। अब बच्ची भी इनके साथ ही माशाल्लाह जा रही है। तो ये छोटी सी नन्ही सी बच्ची का भी वीजा लग के इनके पास आना, ये एक बहुत ही बड़ी बात थी इनके लिए। जहां पे इनका अपना नहीं लग रहा था, इनकी मिसेज का नहीं लग रहा था, अब इनकी बच्ची का भी लग गया। बड़ी आसानी से सारे प्रोसेस हुए, 2 से 3 माह लगे बस, और लीगल तरीके से अब ये इन आउट कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, वापस आ सकते हैं। जब इलीगल जाते हैं तो आपका क्या स्टेटस होता है, तो ये सारी चीजें इनसे जानता हूं। एहतशाम, पहले तो मुबारक। कहते हैं 2 बंदों से बचना चाहिए, एक जिसका वीजा लग जाए इंग्लैंड का और जिसकी शादी हो जाए। बिल्कुल यही बात है, आपसे बचूं फिर मैं। अच्छा ये बताएं, पहले कितनी ट्राइयां की इंग्लैंड जाने की? काफ़ी ट्राइयां की है, तकरीबन 7-8 साल हो गए थे, तो कोई बंदा ही नहीं था सही मिल रहा। फिर भट्ट साहब को मिले आके हम इधर, तो इन्होंने फिर अच्छा गाइड किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इंग्लैंड वाले हो गए माशाल्लाह। मैं अभी आपके पासपोर्ट देख रहा था, उनके ऊपर जो स्टिकर्स लगे, आप ये भी नोटिस कर रहे थे कि कोई टेढ़ा तो नहीं लगा हुआ? बिल्कुल यही बात है, स्टिकर बिल्कुल सीधे से माशाल्लाह, बड़ी खुशी होती है। जाहिर है कि आपकी पूरी ज़िंदगी, आपका कैरियर इस पर डिपेंड करता है। जब आप मूव करते हैं और हसूल रिस्क के लिए भी जब आप हिजरत भी करते हैं तो उसमें अल्लाह करीम बरकत भी फरमाते हैं। ये बताएं कि जो पहले आपने तरीक़ेकार इख्तियार किए, उसमें कैसे कैसे लोगों को लूटा जाता है, को थोड़ा सा गाइड कर दें ताकि लोग अवेयर हो जाए। जी पहले मैं गुजरात गया था एक बंदे के पास, तो उसने बोला जी हो जाएगा काम आपका, ये डॉक्यूमेंट्स दे दें, ये करें, पहले एडवांस इतने पैसे दें। तो ये लोग पहले एडवांस पैसे ले लेते हैं, फिर बाद में जब काम नहीं होता तो नहीं ये है तो वो है, हमने तो अप्लाई कर दिया है, वो लीगल अप्लाई नहीं करते हैं, वैसे ही अप्लाई कर देते हैं। हम भट्ट साहब के पास आए, फिर तो भट्ट साहब ने बोला ठीक है कर देंगे हम, ये प्रोसीजर है सारा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब वीज़ा, यानी इनके पास जब आप आए, ये मुदस्सर भट्ट यमल कॉलेज, यहाँ पे जब आप आए तो फिर आपने खुद ही अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए होंगे, एम्बेसी में इंटरव्यूज वगैरह सब कुछ टोटल खुद किया, फीस वगैरह इन्होंने आपको सिर्फ गाइडलाइन? जी गाइडलाइन इन्होंने बोला कि ऐसे चलें। तो होता है ना एक फ्रॉड होता है आजकल, कंसल्टेंट ज़्यादातर ये करते हैं कि इतनी फीस आपकी जमा होगी हमें दें, हम जमा कराते हैं, वो बीच में से पैसे खाते हैं। फिर फीसें भी आपने खुद जमा करवाई? जी खुद जमा करवाई हैं प्रॉपर। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भट्ट साहब के पास आया, हमारा जब वीज़ा लग के आया तो उसके बाद हमने इनको ना कंसल्टेंसी जो फीस होती है, फिर उसके बाद इन्होंने हमसे। अच्छा ये बताएं, यहाँ पे वीज़ा लगने से पहले कितने पैसे और कितना वक्त आपने ज़ाया किया? काफ़ी ज़्यादा पैसे ज़ाया किए, वक्त भी ज़ाया किया है, अंदाज़न 7-8 साल तो हो गए ट्राई। 7-8 साल ज़ाया किए। और पैसा कितना तकरीबन? पैसा तो जाहिर बात है, जो बंदा बोलता था कि हम एडवांस दें, 20-25 लाख ज़ाया किया, तकरीबन 10-15 लाख। तो 10-15 लाख भी ज़ाया हुआ, 7-8 साल भी लगे। और अब जब सही काम की तरफ आए, अल्लाह ने आपको हिदायत दी कि यार लीगल काम करो, तो उसमें आके आपकी कितनी देर लगी? तकरीबन पैसे तो वो जो लगने हैं वो तो आपकी फीसेस वगैरह ही हैं, टाइम कितना लगा? जो प्रोसेस था तकरीबन 3-4 मंथ लग गए उसमें, 3 से 4 महीने। आप हिसाब लगाएं किया है तो तकरीबन 10 दिन में वीज़ा आ गया हमारा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ये देखें, 7-8 साल ज़ाया किए, 12-15 लाख रुपया ज़ाया किया, हासिल कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे 3 महीने लगे, लीगल तरीके से जा रहे हैं और इनको गाइड किया है मुदस्सर भट्ट साहब। मैं उनका नंबर भी शेयर कर रहा हूँ, एड्रेस भी शेयर कर रहा हूँ। अगर आप लोग भी उनसे लीगल कंसल्टेंसी वगैरह लेना चाहते हैं तो आप भी इनसे रब्ता कर सकते हैं। सही रास्ता दिखाने वाला इंसान बाज़ औक़ात आपको इसलिए भी अजीब लगता है क्योंकि वो आपको सही, वो कह रहा है खुद ही जाना है आपने एम्बेसी में, और हम लोग तो बादशाह हैं ना जी, हम कहते हैं ऐसा पासपोर्ट लवो ना तो हुण बस सानू वीज़ा लग गया देना जी। ऐसा नहीं होता। अगर आप खुद अपने काम के साथ मुखलिस नहीं है तो कोई दुनिया का शख्स आपके काम के साथ मुखलिस नहीं हो सकता। इनको मुबारकबाद, आपके लिए इंफॉर्मेशन। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।